तीन नए दोस्तों के साथ बने रिश्ते को हम और मजबूत बनाएंगे, जो दिखने में छोटे हैं पर उनका जज्बा बहुत बड़ा है। मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम और ये है मेरा संदेश। भले ही हमारा पृथ्वी पर आना एक इत्तेफाक था, पर अब हम यहीं रहने वाले हैं। जो भी इस प्लैनेट पर आक्रमण करेगा वो जान ले कि हम करेंगे रक्षा इस पृथ्वी की, इंसानियत की और हमारे नए घर की। बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन क्या बात है मेगाट्रॉन, तुम रुखसत हुए भी तो बड़े शान से। हाँ, साउंड वेव, ऑडियो विजुअल शुरू करो, मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। डिसेप्टिकॉन के महान लीडर लॉर्ड मेगाट्रॉन को खोने की वजह से हमारे मंसूबों को बड़ा ही धक्का लगा है। फिर भी हम खुद को इस गम में डूबने नहीं देंगे। हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे और उनकी सोच से भी बढ़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इजाजत हो तो कुछ कहूं कमांडर लॉर्ड स्टारस्क्रीम। हाँ हाँ, कहो क्या है। जब हम लॉर्ड मेगाट्रॉन की निगरानी में अर्थ पर कब्जा नहीं कर पाए, तो अब हम ऑटोबॉट्स के होते हुए ऐसा कैसे कर पाएंगे? मेरी बात गौर से सुनो। मैं हजारों साल से मेगाट्रॉन के साथ रहा हूँ और मैंने उनसे सब कुछ सीखा है। इसीलिए मेगाट्रॉन का वारिस सिर्फ मैं ही हूँ, लॉर्ड स्टारस्क्रीम, तबाही का बादशाह। क्या सबके सब निठल्ले हैं? इस फौज में कोई भी ऐसा नहीं जो तबाही का नाम सुनते ही खुशी से झूम उठे। लेकिन हाँ, सुना है कि एक ऐसा काबिल योद्धा है और वो मौजूद है यहीं इसी प्लैनेट पर, और जो मेगाट्रॉन के रास्तों पर चलने वालों में से एक है। बहुत खूब। ऑप्टिमस, इतने उदास क्यों हो? ये प्लैनेट, बल्कि सभी प्लैनेट्स मेगाट्रॉन की दहशत से हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं रैचेट, पर बात वो नहीं। बात यह है कि मैं मेगाट्रॉन को सुधारना चाहता था, ना कि उसका नामो निशान मिटाना। लेकिन ऑप्टिमस, उसकी बर्बादी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि एक समय तुम दोनों अच्छे दोस्त थे। मैंने लड़ाई में जिस मेगाट्रॉन का साथ दिया वो तो सालों पहले तभी मर गया जब उसने डिसेप्टिकॉन बनने की राह चुनी। फिलहाल डिसेप्टिकॉन्स बौखला गए होंगे, लेकिन अब उनके पास एक नया लीडर है और स्टारस्क्रीम भले ही मेगाट्रॉन जितना काबिल ना हो, उससे कहीं ज्यादा शातिर जरूर है। डिसेप्टिकॉन्स आ गए हैं, हम पर हमला हुआ है। कोई अटैक नहीं हुआ है रैचेट। ये मेरा वोल्केनो है। मतलब था। हिलना मत बल्कहेड, जुपिटर पर रेड स्पॉट लगाना है। ओह नो! आखिर इस जगह पर ये सब हो क्या रहा है? हमें कल तक प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। शायद ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करे। तुम एक मोटरसाइकिल हो आरसी, तुम्हें पता होना चाहिए मोटरसाइकिल का इंजन बनाते कैसे। तुम तो इंसान हो ना जैक, क्या तुम इंटेस्टाइन बना सकते हो? वेल, तुम लोग कहीं और जाकर अपने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाते? यहाँ गंदगी मत फैलाओ। पर साइंस फेयर में हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हाँ, और अगर बल्कहेड ने सोलर सिस्टम बनाने में मेरी मदद नहीं की तो।
जैसे कि बल्क हेड सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानता है और बम्बल बी वोल्केनो के बारे में, हाँ, और आरसी मोटरसाइकिल के बारे में। बिल्कुल सही, हम इंसान नहीं हैं और ना ही हम साइंटिस्ट हैं। लेकिन ऑटोबॉट्स इनके रखवाले जरूर हैं रैचेट। अगर बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करने से हम भी कुछ सीख लें तो इसमें हर्ज क्या है? हाँ ठीक है, मगर इन बच्चों को भी तो साइबरट्रॉन के बारे में कुछ सीखना चाहिए। उस महान युद्ध के दौरान ढेर सारा एनर्जॉन यही इन चट्टानों में छिपा दिया गया था, जिसकी रखवाली के लिए मास्टर ने साइबरट्रॉन के महान योद्धा को भेजा था। वो सालों से यहाँ पर अगले आदेश का खामोशी से इंतजार कर रहा है। कितनी अजीब बात है ना, सारी जिंदगी मेगाट्रॉन स्पेस में योद्धाओं को ढूंढते रहे, जबकि वो उनके कदमों के नीचे ही थे। क्या कहा तुमने? उसका सिग्नल तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा? वो यहीं कहीं होगा। अपने सेंसर्स का पावर बढ़ा दो। हाँ, वहां पर। हाँ। सच में बम्बल बी, फिर असली योद्धा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? लेकिन मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, तुम कमाल हो। मैं तुमसे सहमत हूँ रैफ, लेकिन ऑटोबॉट